हिसार जिले के गांव पावड़ा में नशा कहर बन चुका है और गांव की गली गली में सफेद चिट्टा नशे की गोलियां व इंजेक्शन खुलेआम बिक रहे हैं और प्रशासन नशे के इस बड़े कारोबार को रोकने में अभी तक विफल साबित हो रहा है, जिस कारण गांव पावड़ा के एक ही परिवार के 3 अविवाहित युवाओं 20 वर्षीय सोनू, 30 वर्षीय विनोद और 22 वर्षीय चरणदास को नशे की ओवरडोज के कारण पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर अपनी जान गंवानी पड़ी। इन 10 दिनों में तीनों युवाओं की नशे की लत से मौत होने के कारण पूरा गांव हिल चुका है और एक तरह से सदमे में ग्रामीण चले गए हैं। हर ग्रामीण को अब यह डर सताने लगा है कहीं उसकी संतान भी इस नशे की चपेट में न आ जाए। इसके साथ ही जो 3 युवा नशे की ओवरडोज के कारण मौत का ग्रास बने हैं, उन परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा है और इन परिवारों के हालात देखे नहीं जा रहे हैं। परिवार के लोग फूट फूट कर रो रहे हैं और खुद को बेहाल कर रखा है। महिलाएं चीख पुकार कर रो रही हैं और एक ही बात बोल रही हैं कि अगर सरकार और प्रशासन ने समय रहते पावड़ा में इस नशे के एक बड़े कारोबार को रोका होता तो आज उनके घरों के चिराग इस तरह से नहीं बुझते। कहीं पर विकलांग भाई रो रहा है तो कहीं पर बूढ़ी माँ रो रही है और दूसरी ओर बहनें अपने भाइयों के लिए रो रही हैं। घरों में खाना तक नहीं बन रहा, आसपास सिर्फ चीख पुकारी सुनाई दे रही है। पहली मौत सोनू की हुई जिसकी मात्र उम्र 20 वर्ष है और घर में वह बड़ा था। 29 अक्टूबर को नशे की ओवरडोज के कारण उसकी मौत हुई है। परिवार उसे अग्रोहा लेकर इलाज के लिए गया था लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। दूसरी मौत 5 नवंबर को विनोद कुमार की हुई जिसकी उम्र 30 वर्ष है और 3 बहनों व माँ का लाडला था और वह 3 बहनों व माँ का पालन पोषण करता था और पिछले 2 वर्ष से नशे का आदी हो चुका था और नशे की लत के कारण आखिरकार 5 नवंबर को वह भी मौत की आगोश में चला गया। तीसरी मौत 8 नवंबर को चरणदास की हुई है। चरणदास की उम्र महज 22 वर्ष थी और उसका एक छोटा भाई विकलांग है तथा माँ बाप बीमार रहते हैं, जिस कारण अब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहा है। उसके साथ ही चरणदास की बहन विधवा है। ग्रामीणों ने बताया कि चरणदास पिछले 3 सालों से टीका यानी इंजेक्शन लगाता था और ओवरडोज के कारण उसकी मौत हुई। उसकी जो डेड बॉडी थी उसके पास 4 खाली इंजेक्शन मिले हैं और एक भरी हुई इंजेक्शन मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि वह इस बारे में कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके थे कि गांव में खुलेआम सफ़ेद चिट्टा इंजेक्शन और नशे गोलियां बिक रही हैं, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आज हालात ये हुए कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। घर वालों का कहना था कि नशे के इन आदि युवाओं ने घर का सामान तक बेच दिया और पिछले 10 दिनों के अंदर तीनों युवाओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। परिवारजनों का कहना है कि सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सफेद चिट्टा नशे की गोलियां व इंजेक्शन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मामले की जानकारी मिलने के बाद उकलाना हल्का विधायक नरेश सेलवाल भी गाँव पावड़ा में पहुँचे और मृतक सोनू, विनोद व चरणदास के परिवार वालों से मिले और इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया। विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि नशे के ओवरडोज के कारण इस तरह से 3 युवाओं का आकस्मिक जाना हमारे लिए बहुत बड़ा दुखदायी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गांव पावड़ा सहित पूरे क्षेत्र के अन्य गांव में खुलेआम सफेद चिट्टा नशे की गोलियां व नशे के इंजेक्शन बिक रहे हैं, इससे हमारे समाज के युवा नशे की जकड़ में आ रहे हैं। उन्होंने इस बारे में हिसार के पुलिस अधीक्षक से बात की और कहा कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि 13 नवंबर से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान वह गांव पावड़ा के सोनू, विनोद व चरणदास की नशे की ओवरडोज के कारण हुई मौत के मामले को जोर शोर से उठाएंगे और विधानसभा सत्र में सरकार से मांग करेंगे कि इन पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद की जाए तथा जो लोग नशे के कारोबार करें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और नशा को यहाँ से बिक्री होने से पूरी तरह से रोका जाए। गांव पावड़ा सहसी है जी मेरे खुद इनकी बाण बेटी लिया कुछ छोरे मेरे टिक्के जी मारे टाबरा के कूलर तक बर्तन तक मारे जी पैर के सूट लग भी सारे दरवा लिए और मारे बच्चा पर मरे पे भी आकर मुंह में बेरने के गाल की परस हुआ और जी हमने सरनाम नुकाम तनु बेचंग जी गाम राम की है ये गाम राम सरपंच मेंबर हमारा समाधान कर सका। सरनाम बेचे जिनकी कोई रुखाड़ी को नहीं सहसिया की जमा सरनाम बेचा निरा। जो 3 बच्चे मरे हैं अपने भी नशे से? हाँ ये जी टिक्किया तो नशे तो मरे जी 5 टिक्के जी हमने उठाए और आई सहसड़ हमारा बच्चा का हमने मरना कुटना मन पकड़ी नहीं उधर भी मुंह में गाल की आके बिरन किए गए की मुंह में हमने जिद भी सहसड़ जी सरनाम टिक्किया तो मारे मरे जी हमारे सूट लग बेच के हमारी चादर लग भी बेच के बच्चे। पुलिस रोकना तक नहीं कर दी? ना जी पुलिस आवा पुलिस कुछ नहीं कर दी
आप तो काजी पुलिस नहीं कर दी, मैं अंदर दाड़ का घर पाड़ रखे टिक्का ने, पुलिस जमा नहीं पकड़ दी, पकड़ छोड़ जा, पुलिस नहीं कर दी कार्रवाई। क्यों करेंगे आगे उनसे लालच पड़ रहा है। आप जी 9 बजे 10 बजे मारा बारना गाजी मैं रोड सैसिया में सरनाम बच्चे ने टिक्के लावा, 20-20 साल के बच्चे खराब कर दिए सैसिया ने। नाइन करने शर्म लिहाज भी तारे कपड़े लगते है भी घरा ले, जो हमारे सूट लग लेगे बुआ के काट काट के, दरी बिछाने की थी, खेस कंबल सारे लेके। हम तो जी जमा कंगाल हो रहा, साथ रह बैठे जो गलत भी नहीं छोड़ा हमारा तन बैठा बराना। अब आप तो हम समाधान कर लो, हमारा 2 रोटी वाला जुगाड़ लक्का भी जुगाड़ को नहीं बच्चा का। मेरा एक तो मटना बोला है बैठे है, एक मेरा वो बीमार हुई बैठे है। हमने तो जी जमा कंगाल बना दिया सैसना ने। इसका समाधान काम राम की बंदी लाओ, जिस जगह को काम चल लगा। नशा किया करते थे और सागी मेरे भतीजे थे। वो जो घटना हुई मेरे साथ, मैं कहता हूँ कोई युवा और ना जाए, हमारे तो चले गए। पर मैं ये कहता हूँ जो भी आए हुए विधायक जी आए हुए, हमारे जो अन्य साथी है मेरे गांव के, मैंने प्रशासन में भी बात डाली है, उन्होंने हमारा कोई एक्शन नहीं लेने लग रहे जी। हम उनको बोलते हैं बार बार, 3 बार नॉलेज में डाला मैंने उनको, वो कुछ भी नहीं, ना तो कोई एक्शन लेने लग रहे हैं, ना कोई रेड वगैरह करने लग रहे हैं। हम डीएसपी को भी मैंने एक बार बोला था, उन्होंने कहा जी कहेंगे, हमारे यहाँ फरीदपुर मोड़ में खुर्दा था वो तो उठवा दिया उन्होंने। वो जब भी 112 की टीम आई थी, डीएसपी नहीं आए खुद, मैं खुद रिपोर्ट दे के आया था यहाँ भी। उसके बाद में भी मेरी 3 मौत हो गई। एक मेरा भतीजा था जो सरवाड़ा 29/10 को चला गया, उसकी लग 20 साल उम्र थी। उसके बाद में मेरा भाई जो बनियोत था, उसकी 30 साल उम्र थी, वो तो शराब के उसमें गया है। और जो दूसरा मेरा भतीजा था वो 11/8 को चला गया, वो भी चिट्टे का नशा किया करता था। इस चरण दास ने 3 साल से किया करता था, सोनू उसके बाद में लगा है, सोनू ने 2 साल किया है। और चरण दास के पास हमने 5 सिरिंज पाई है जी, अगर आप कहते हो तो हम दिखवा भी देंगे, हमारे पास में रखी हुई है। और इतने बच्चे युग साथी है जो नई बस्ती के अंदर भी हैं, आज उन्होंने भी अपने घर पे कुछ भी नहीं छोड़ रखा, ना उनके घर पे खाट है, ना कोई बर्तन है, वह भी इसी चपेट में आए हुए हैं। मैं तो यही कहता हूँ प्रशासन से हमारी बात आगे पहुंचाएं, और विधायक जी भी आए हुए हैं, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि एक्शन लिया जाए। तो आपको कब पता चला? ये सरवाड़ा जो था जी, सोनू मेरा भतीजा था, 29/10 को जो हुआ है, ये 2 साल से करता था, मैंने पता चल गया था। फिर यही बात होती है कि भाईचारे में हम किसी को कहते हैं तो मानते नहीं है जी, थोड़ा पापा या मम्मी कोई पक्ष लगा लेके करते, भाई नहीं करेगा, हाँ नहीं बोलते थे। उसके बाद में भी दौरान उन लोगों ने आना पापा मम्मी का गला पकड़ा, कूट कूट के पैसे लेके जाया करते थे। हमें चाहिए तो नशा चाहिए नहीं, और उससे अलावा उन्होंने कुछ नहीं चाहा जी। आज उनके ढूंढ के अंदर जाके देख लो, बर्तन की जगह बर्तन नहीं है, गेहूं की जगह गेहूं नहीं, खाने के लिए भी पड़ोसियों से मांग मांग के लाना पड़ता है हमको। हम कहाँ से उनका नशा पूरा करें ये बताओ जी, प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा। तो गांव में कितने युवक में है जी, कम से कम 20 बंदे हैं। मेरे युवक साथी जो मारे, ये 2 तो चले गए, एक शराब का नशा क्या करता था, ये तो चलो आम लोग करते हैं। मैं इस चिट्टे पे कहूंगा, गुजारिश करता हूँ प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द कदम उठाएं, इस नशे को बंद करें इस गांव से। तो दुख की बात है, सबसे पहले तो मैं इस परिवार को सांत्वना देने आज आया हूँ। और जिस प्रकार से परिवार का दुख जो है देखे नहीं जा रहा, 3 युवा जो है नशे की चपेट में, जो चिट्टे की और इंजेक्शन का और जो नशे की टैबलेट है उसका शिकार 10 दिन के अंदर एक ही परिवार के 3 लड़के, एक की आयु 20 साल, एक की 22 साल, एक की 30 साल। तो बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि नशे का कारोबार जो है आज खुलेआम इस बीजेपी की सरकार में जो है बिक रहा है। पुलिस प्रशासन का गांव वाले कह रही है, डीएसपी से भी मिले तो कोई सहयोग इनको नहीं मिला और कोई लगाम नहीं लगा पाए। तो मेरी नॉलेज में अभी ही घटना होने के बाद तो इस मुद्दे को मैं आज एसपी साहब से बात करूंगा और विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीके से उठाऊंगा कि नशे का कारोबार बंद हो, ताकि हमारे युवाओं की जान बच के युवाओं को नशे की चपेट में न डालकर, बल्कि इनको कोई ना कोई रोजगार के लिए सरकार कोई इनके लिए प्रबंध करे, ताकि जो है हमारा युवा जो आज नशे से बच सके। और बहुत ही मैं समझता हूँ कि इसी गांव में नहीं, अभी 2 महीने पहले मैं एक बार बहनी बादशाहपुर में गया था, वहां भी एक 22 साल का युवा जो है नशे की चपेट में इंजेक्शन लगाते हुए, इंजेक्शन उसके हाथ में ही लगा हुआ मिला था। और भी आसपास के सभी गांव में नशे का खुला कारोबार हो रहा है, और इसका मैं सारा का सारा श्रेय जो है इस बीजेपी की सरकार को देता हूं, क्योंकि
नशा जो है सरकार की शय पे, या तो पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, या पुलिस प्रशासन जो है नशेड़ियों जो तस्कर है नशा के, उनके साथ मिलकर स्वयं जो है ये नशे का कारोबार करवा रहे, जिससे आज हमारा युवा जो है, बड़ा दुख की बात है कि 20-20, 22-22 साल के लड़के जो है आज मृत्यु हो रही है। और मैं अभी ये पावड़ा गांव के अंदर हूँ, जो हमारा इस क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव। बड़ी दुख की बात है कि 3 युवा जो है 10 दिन के अंदर अंदर नशे के लत से जो है गए हैं। बड़ा मेरे परिवार को सांत्वना है, और सरकार से निवेदन भी है कि सरकार कोई ना कोई विशेष ड्यूटी लगाकर किसी भी अधिकारी को नियुक्त करे, और इस गांव में आके इन परिवार से भी जो है जानकारी ले, और इस परिवार के 20-20 साल के जो बच्चे गए, इस परिवार को आर्थिक मदद भी जो है वो सरकार करे। तो क्या मान लिया कुल हमारे साथियों की, हमारे गांव की, जहां पर भी मुझे पता लगेगा कि भाई किस गांव में नशे का कारोबार हो रहा है, उसको पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। और आज मैं एसपी साहब से बात करूंगा और विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से उठाऊंगा इसको। अब एक की बात है और बड़ी दुखद घटना है कि हमारे ये 3 युवा साथी भगवान को प्यारे हुए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें प्रशासन का फेलियर साफ साफ है, क्योंकि ओवरडोज से ये बच्चे एक्सपायर हुए हैं। और हमारा ये जो परिवार है ये अनपढ़ कह लीजिए या कह लीजिए जानकार न होने के कारण, अदरवाइज अगर पोस्टमार्टम जो हमने करवाया होता तो शायद इसका कुछ और बात भी होती। तीनों बच्चे नशे से गए हैं और 2-3 साल से लगातार ये नशा कर रहे थे, ओवरडोज। जो कि मतलब आप चाहे इतने छोटे से 8-10 साल के बच्चे को भेज दो तो उसको भी अगर अवेलेबल हो जाती है तो इसमें फेलियर किसका है, ये बड़ी दुख की बात है। और ये तो शायद 3 की तो आज मीडिया में आपके सामने बात आ गई, इससे पहले कई ऐसी मृत्यु हो चुकी, मृत्यु नहीं कहूंगा बल्कि वो तो एक किस्म की हत्याएं हैं जो हो चुकी हैं। और आज हमारा गांव का सारा परिवार यहाँ एकत्रित है, और हमारे माननीय विधायक नरेश सेलवाल जी भी यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने भी हमें बड़ा आज विश्वास भी दिलाया और हौसला भी दिया है कि ये हमारी बात को विधानसभा में सत्र में रखेंगे, और हमारे गांव ने भी मिलकर हम लोग ये तैयारी करेंगे कि ऐसे भविष्य में ना हो। और बहुत जल्द हम सब मिलकर हम एसपी साहब से मिलेंगे, उन्हें अवगत कराएंगे कि जो चीज इतनी आसानी से अवेलेबल हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर। तो हम लोगों ने मिलकर गांव ने पहले भी एक बार तय किया था, हम लोग इकट्ठे हुए थे, तब भी हमने कहा जो भी व्यक्ति इस तरह के नशे बेचता है या कोई भी काम करता है उसकी हम कोई जमानत शिनाख्त उससे पुलिस से संबंधित, हम पुलिस का कोऑपरेट करने के लिए गांव पूरा तैयार है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो भी नशे से संबंधित कोई भी कार्य करता है, चाहे वो छोटा करता हो बड़ा करता हो, उसका पूरा असहयोग रहेगा, और उसके हम कहीं भी किसी भी तरह की पैरवी के लिए गांव से कोई भी व्यक्ति नहीं जाए। वो बड़ा अलग बड़ा अलग है जी, छोटा बीच वाला तो चलेगा, कोई कमाना और कोई ये कोठड़ा ऊंचा उठाया था, यो नीचा पड़ सारा और कमाना इनका कोई बस हिम्मत रखता है और हिम्मत रखो और हाँ करावांगे, मदद करावांगे तारी, हाँ करवावांगे, आवाज उठावांगे, नशा नशा खिलाफ आए बंद करा जो नहीं ये थोड़े थोड़े करावांगे। ये रोक दी ब्लैक दिराजे बेबे और का केस ही ना पेड़े ये नशा पर नशे लाए जाओ और नहीं हिम्मत रखता नशा का भी रोक लग गई है दीजिए दो मेरे बेटे बस 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 हौसला रखो, भगवान ने प्यारा करा सारा दिन कभी